गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, एक बार फिर आप ई लर्निंग क्लासेस को लेकर अभिषेक त्रिवेदी के साथ हैं। इससे पहले कि हम हमारे नए टॉपिक की ओर आएं, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि आने वाले सारे वीडियो आपको आसानी से प्राप्त हो सके। अभी हमने पार्ट ऑफ स्पीच के एडवर्ब पार्ट तक को हमने कंप्लीट कर लिया था। आज से हम एडजेक्टिव पार्ट को हम शुरू कर रहे हैं। तो ये हमारा पार्ट ऑफ स्पीच के एडजेक्टिव का पहला पार्ट है। आशा है आप लोगों को पसंद आएगा। कमेंट बॉक्स में लिखिए कि आपको क्या प्रॉब्लम है और कौन सी प्रॉब्लम आपको दिक्कत दे रही है। वैसे तो आपको इस वीडियो को देखने के बाद सारे प्रॉब्लम दूर होने वाले हैं, ये मैं गारंटी से कह रहा हूं। देखते हैं क्या है। ए वर्ड यूज्ड टू क्वालिफाई ए नाउन। यदि कोई वर्ड है वो नाउन को क्वालिफाई कर रहा है और अ प्रोनाउन या फिर वो किसी प्रोनाउन को क्वालिफाई कर रहा है, इज कॉल्ड एडजेक्टिव। तो वो क्या कहलाएगा? एडजेक्टिव कहलाएगा, है ना। क्वालिफाई करने से मतलब ये है कि वो उसके बारे में और कुछ विशेषता बताए, उसके बारे में और ज्यादा अच्छे से उसको डिफाइन कर पाए, ये है मतलब। जैसे देखिए, राम इज स्मार्ट बॉय। राम कैसा लड़का है? बहुत सुंदर लड़का है, बहुत अच्छा दिखने वाला लड़का है। तो दिखता था, पर कैसा दिखता है? बहुत अच्छा दिखता है। तो ये इसे और ज्यादा क्या कर रहा है? क्वालिफाई कर रहा है। स्मार्ट वर्ड इस बॉय को क्या कर रहा है? क्वालिफाई कर रहा है। अकॉर्डिंग टू यूज, एडजेक्टिव इज डिवाइडेड मैन्युअली इन 8 पार्ट्स। कितने पार्ट्स में इसको डिवाइड किया गया है? 8 पार्ट में इसको डिवाइड किया गया। इसके लिए मैंने एक शॉर्ट फॉर्म इसको करने का कोशिश किया है ताकि आप इसे अच्छे से याद रख सके। पिन क्यू डी पी डी क्यू इसको बोलते हैं आप। इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलना है तो इसको ऐसे बोलिए आप, पिन क्यू डी पी डी क्यू। कैसे देखते हैं अपन? इसका फुल फॉर्म देखते हैं कैसे क्या होगा। पहला, पी से होता है प्रॉपर एडजेक्टिव। आई, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। थर्ड, एन, एडजेक्टिव ऑफ नंबर। 4, जो कि क्यू से स्टार्ट हो रहा है, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। 5, डी से स्टार्ट हो रहा है, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। 6, पी से स्टार्ट हो रहा है, पजेसिव एडजेक्टिव। 7, डी से स्टार्ट हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। एंड लास्ट, क्यू, जो स्टार्ट हो रहा है, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। तो ये 8 तरह के जो हमारे एडजेक्टिव हैं, इनको हमने इस तरह से शॉर्ट फॉर्म में इसको याद करने का कोशिश आपको करवाने के लिए इसको एक कोड दिया है, पिन क्यू डी पी डी क्यू। बहुत आसानी से आपको याद हो जाएगा। पी से प्रॉपर, इंट्रोगेटिव, है ना। ये आपको क्रम आपको याद रखना है तो आपको सारे याद होते जाएंगे। सबसे पहला हमारा था प्रॉपर एडजेक्टिव। तो प्रॉपर एडजेक्टिव होता क्या है देखते हैं हम। एन एडजेक्टिव दैट इज मेड ऑफ ए प्रॉपर नाउन। यदि कोई एडजेक्टिव प्रॉपर नाउन से बना होता है तो उसको हम क्या कहेंगे? प्रॉपर एडजेक्टिव कहेंगे। ठीक है ना। देखते हैं एग्जांपल। एक तरफ नाउन है और एक तरफ एडजेक्टिव है। देखते हैं ये प्रॉपर नाउन से कैसे बनते हैं। इंडिया, इंडिया हमारा प्रॉपर नाउन है जिससे बना है इंडियन। अमेरिका हमारा प्रॉपर नाउन है, इससे बना है अमेरिकन। रशिया हमारा प्रॉपर नाउन है, इससे बना है रशिया। अब इसके कुछ फैक्ट्स की ओर ध्यान दे लेते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हमको साबित होने वाले हैं, हमारे सामने आने वाले हैं, जिससे हमारी जो परेशानी है वो दूर होने वाली। इट ऑलवेज गेट्स बिगिनिंग विथ कैपिटल लेटर। सबसे पहली बात तो ये है कि जब भी ये आएगा तो कैपिटल लेटर से इसकी शुरुआत होगी। दूसरा ये बोल रहा है कि जनरली इट कम्स बिफोर द नाउन फॉर विच इट इज यूज्ड। जिस नाउन के लिए इसका यूज हुआ है उसके पहले इसका प्रयोग होगा। फिर क्या कह रहा है? प्रॉपर एडजेक्टिव प्लस नाउन मस्ट गेट आर्टिकल, है ना। मतलब प्रॉपर एडजेक्टिव के साथ अगर कोई नाउन आता है तो सीधी सी बात है कि वो आर्टिकल जरूर लेगा। अब देखते हैं ये तीनों चीजें कैसे फॉलो होती है। देखते हैं, पहला हम सेंटेंस देखते हैं। अमेरिकन पॉलिसी इज नॉट गुड। पहली देखिए, पहला क्या कह रहा है कि कैपिटल लेटर से स्टार्ट होगा। बिल्कुल, ये अमेरिकन है, ये कैपिटल लेटर से स्टार्ट हो रहा है, बिल्कुल सही। फिर क्या कह रहा है दूसरा? जनरली इट
इट कम्स बिफोर द नाउन। देखो नाउन के पहले कहीं ये आया है क्या? तो बिल्कुल साहब, ये पॉलिसी एक वर्ड है जो नाउन है, इसके पहले ही आया है, तो दूसरा भी फॉलो कर रहा है साहब, बिल्कुल सही हो गया ये। तीसरा क्या कह रहा है? प्रॉपर एडजेक्टिव, तो ये रहा हमारा प्रॉपर एडजेक्टिव। फिर क्या बोल रहा है? प्लस नाउन, तो पॉलिसी हमारा नाउन बन गया। गेट, मस्ट गेट आर्टिकल, आर्टिकल जरूर लेगा। अब देखिए साहब, आप यहाँ पर आर्टिकल नहीं है, अमेरिकन के पहले आर्टिकल है क्या? नहीं है। इसका मतलब साफ है कि यह सेंटेंस गलत है। दूसरा देखिए आप, तो दूसरे में आप देखेंगे कि यहाँ कैपिटल लेटर नहीं है, इसका मतलब ये सेंटेंस भी क्या हो गया हमारा? रॉन्ग हो गया। तो तीसरा सेंटेंस देखिए यहाँ पर द भी लगा हुआ है, मतलब आर्टिकल भी है, नाउन के पहले जो प्रॉपर एडजेक्टिव है वो भी है, और यहाँ पर प्रॉपर एडजेक्टिव के बाद में नाउन भी हमको मिल रहा है। तो इस तरह से ये जो हमारा तीसरा वाला जो सेंटेंस है वो बिल्कुल सही हमको मिल गया है। अब कुछ चीजें हैं जो आपको ध्यान रखने वाली हैं कि इंडियन, रशियन, अमेरिकन, इनका जो प्रयोग है कॉमन नाउन के रूप में होता है, और इसके तहत ये सिंगुलर और प्लूरल दोनों हो सकते हैं। क्या कह रहा है वो? कि सिंगुलर तो हो ही सकता है, साथ में प्लूरल भी हो सकता है। एग्जाम्पल देखिए, आपको समझ में आएगा। आई एम एन इंडियन, मैं एक भारतीय हूं, और वी आर एन इंडियन, है ना, वी आर इंडियन, मैं भी क्या हूं? हम क्या है? हम भी भारतीय हैं। तो मैं के लिए मतलब सिंगुलर रूप में भी आया है और प्लूरल में भी आया है, तो दोनों तरह से आप इसको लिख सकते हैं, दोनों ही सही होंगे, है ना। तो ये फैक्ट्स आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना। हमारा आता है इंटरोगेटिव एडजेक्टिव, जो कि हमारा सेकंड है। क्या कहता है इंटरोगेटिव? ए वर्ड यूज्ड विथ अ नाउन दैट अराइज क्वेश्चन फॉर द नाउन इज कॉल्ड इंटरोगेटिव। एक वर्ड जो नाउन से यूज किया जाए, है ना, एक नाउन के रूप में उपयोग में आया हुआ वर्ड जो कि एक प्रश्न को उठाए, किसके लिए? उस नाउन के लिए, इज कॉल्ड इंटरोगेटिव एडजेक्टिव। वो क्या कहलाएगा? इंटरोगेटिव एडजेक्टिव कहलाएगा। तो ये किससे स्टार्ट होते हैं? तो व्हाट, व्हिच, हुज, एक्सेट्रा, ये इसके वर्ड्स हैं जिनसे ये स्टार्ट होने वाला है। पहले इसके फैक्ट्स की ओर थोड़ा सा ध्यान दे लें हम कि फैक्ट्स क्या है। इट कम्स बिफोर द नाउन फॉर विच इट इज यूज्ड। जिस नाउन के पहले ये आता है जिसके लिए ये यूज किया जाता है। कहने का मतलब इट कम्स बिफोर द, नाउन के तो पहले आएगा और उसी के लिए ये यूज किया जाएगा। फिर दूसरा क्या बोल रहा है? इट गेट्स क्वेश्चन मार्क। इसको हमेशा क्या चाहिए रहता है? क्वेश्चन मार्क चाहिए रहता है। कब? अंत में, लास्ट में फिनिश होते वक्त, तो सेंटेंस के फिनिश होते वक्त ये क्या लेगा? क्वेश्चन मार्क लेगा। एग्जांपल देखिए, विच पेन। अब देखिए ये हमारा नाउन है, पहला हमारा फैक्ट्स आप देखते जाइए। पहला क्या कह रहा है? कि नाउन के पहले आएगा। तो देखिए विच नाउन, ये नाउन पेन है, इस पेन नाउन के लिए विच आया है ना, इसके पहले आया है कहने का मतलब। तो पहला हमारा फैक्ट बिल्कुल सही हो गया। दूसरा क्या कहता है? इट गेट्स क्वेश्चन मार्क। लास्ट में इसे क्या चाहिएगा? क्वेश्चन मार्क चाहिए। तो देखिए लास्ट में क्या है? यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है क्या? विच पेन इज रनिंग वेल, है क्या? नहीं है। इसका मतलब ये सेंटेंस हमारा क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, जब तक कि यहां पर क्या ना आ जाए? क्वेश्चन मार्क आ जाए। तो इसे सही करने के लिए क्या करना पड़ेगा? विच पेन इज रनिंग वेल, क्वेश्चन मार्क का साइन आपको यहां पर लगाना होगा, तब जाकर आपका जो ये सेंटेंस है ये सही होगा। ठीक है, अभी ये जो सेंटेंस है ये क्या है? गलत है। इसके बाद अगर इसमें क्वेश्चन मार्क लगा दिया तो ये सेंटेंस आपका एकदम राइट हो जाएगा। नोट, अब एक नोट यहां पर आपको ध्यान में रखना है कि हु तथा जो वॉम दो वर्ड हैं, कभी भी एडजेक्टिव का रूप नहीं लेते हैं, है ना। ये प्रॉपर नाउन के रूप में ही हमेशा यूज किए जाते हैं। एडजेक्टिव के रूप में इनके बदले विच का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? विच का प्रयोग। हु और वॉम का प्रयोग नहीं करना, ठीक है ना। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। जैसे हम एग्जाम्पल देख लेते हैं, Who boy can solve this question? अब देखिए who boy अगर आप यहां पर यूज करेंगे तो ये सेंटेंस क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, है ना। क्योंकि अभी मैंने बोला है कि प्रोनाउन के बदले, मतलब प्रोनाउन के रूप में आते हैं, क्या आते हैं? एडजेक्टिव।
तो वो इसमें यूज में नहीं लेंगे। सीधी सी बात है कि अगर हु और वॉम कभी भी एडजेक्टिव का रूप करते ही नहीं है, मतलब इनका प्रयोग आपको एडजेक्टिव के लिए करना ही नहीं है। कब करना है? करना हो तो आप किसे करेंगे कि प्रोनाउन के रूप में आते हैं और एडजेक्टिव के रूप में इनके बदले विच आता है, मतलब आप इनके बदले आप किनका यूज करेंगे? विच का यूज करेंगे। तो यहाँ जो हु लिखा हुआ है इसके बदले आप किसका यूज करेंगे? विच का यूज करेंगे। तो विच बॉय कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन, किस लड़के के द्वारा यह प्रश्न सॉल्व, या फिर कौन लड़का जो है इस प्रश्न को सॉल्व कर सकता है, कौन लड़का इस प्रश्न को सॉल्व कर सकता है, कहने का मतलब ये है। तो यहाँ ये कितना क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। इस विच का थोड़ा सा ध्यान रखना है कि हु और होम के साथ जो है हमको प्रयोग नहीं लाना है नाउन का। कब लाना है? विच के साथ लाना है। एडजेक्टिव ऑफ नंबर क्या कहता है आपका? तो एडजेक्टिव ऑफ नंबर ये कहता है कि एडजेक्टिव ऑफ नंबर दैट इज आल्सो अ पार्ट ऑफ एडजेक्टिव। एडजेक्टिव ऑफ नंबर किसका पार्ट है? एडजेक्टिव का ही पार्ट है। कैन बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, इसे दो भाग में बांटा गया है। ऑर्डिनल एडजेक्टिव ऑफ नंबर एंड कोऑर्डिनल एडजेक्टिव ऑफ नंबर। अब देखते हैं, दोनों को समझना पड़ेगा। दो पार्ट हैं तो दोनों के अलग अलग उद्देश्य होंगे, दोनों के अलग अलग डेफिनेशन होगी। तो क्या कहती है हमारी ऑर्डिनल एडजेक्टिव ऑफ नंबर की डेफिनेशन? इट शोज द ऑर्डर ऑफ ए नाउन। ये हमेशा आपको नाउन का ऑर्डर बताएगा। इट कम्स बिफोर द नाउन फॉर विच इट इज यूज्ड, ये बताएगा कि किस नाउन के पहले। इट कम्स ये हमेशा आता है, किसके पहले आता है? नाउन के पहले। विच इट इज यूज्ड, जो कि यूज में लिया गया है उस नाउन के ये पहले आएगा। इट गेट्स अ सिंगुलर नाउन एंड सिंगुलर वर्ब, यह हमेशा सिंगुलर नाउन लेगा और सिंगुलर वर्ब लेगा। और चौथा वो क्या बोल रहा है कि ऑर्डिनल एडजेक्टिव ऑफ नंबर प्लस नाउन गेट्स आर्टिकल, ये क्या लेता है? आर्टिकल लेता है। कौन सा आर्टिकल लेता है? द। अब आप ये बात तो ध्यान रखिए ही सही कि एडजेक्टिव के साथ हमेशा क्या लगेगा? द आर्टिकल ही लगेगा, ठीक है ना। तो देखिए आप, हम इस एग्जाम्पल में सब शो करते जाते हैं। द थर्ड एम्पायर इज वेरी लेबोरियस, क्या कह रहा है कि जो थर्ड एम्पायर है वो बहुत ज्यादा कठिन परिश्रमी व्यक्ति होता है थर्ड एम्पायर, ऐसा यहाँ पर कह रहे हैं। तो देखिए इस एग्जाम्पल में हमारे ये जो रूल्स हैं ये फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो देखते हैं हम क्या होता है। पहला रूल देखते हैं, इट शोज द ऑर्डर ऑफ नाउन। नाउन का ऑर्डर बताता है। देखिए ये है, फिर ये है, फिर ये। तो यहाँ पे नाउन का ऑर्डर आपको मिल रहा है ना। पहले ये आया है, फिर ये आया है, फिर ये आया है, ठीक है। अब आगे देखते हैं, इट कम्स बिफोर द नाउन फॉर विच इट इज यूज्ड। ये जो है ना, ये एडजेक्टिव ये किसके लिए आया? इस नाउन के लिए आया। तो इसके पहले आएगा। किसके पहले आएगा? इस एम्पायर के पहले, क्योंकि ये एम्पायर क्या है? एक नाउन है। तो इस नाउन के पहले हमको क्या लेना होगा? एडजेक्टिव लेना होगा, ठीक है ना। तो ये एडजेक्टिव यहाँ है। फिर क्या कह रहा है? इट गेट्स अ सिंगुलर नाउन और सिंगुलर वर्ब। देखिए ये जो एम्पायर है, ये एम्पायर एक सिंगुलर नाउन है और ये जो इज है ये एक सिंगुलर वर्ब है। तो सिंगुलर नाउन भी आ गया और आपका सिंगुलर वर्ब भी आ गया। अगर यहाँ आर होता तो ये क्या होता? प्लूरल हो जाता है ना। तो हमको अब एम्पायर तो है नहीं, बहुत ज्यादा तो है नहीं, एक ही एम्पायर है, इसलिए सिंगुलर वर्ब। फिर क्या कह रहा है? ऑर्डिनल एडजेक्टिव ऑफ नंबर प्लस नाउन गेट्स आर्टिकल। देखो आर्टिकल लिया है कि नहीं? ये हमारा एडजेक्टिव है थर्ड और इसके पहले क्या आया है? आर्टिकल द का यूज हुआ है। तो आपको यहाँ पर इस एग्जाम्पल से सारी चीजें क्लियर हो गई हैं कि सब चीजें किस ऑर्डर में आने वाली। अब आपको एक नोट याद रखना है, 1000 रुपए वाला नोट बोल रहा हूँ साहब आपने। 1000 रुपए वाले नोट से आपको ये चीजें याद रखनी है कि फर्स्ट वन, सेकंड वन, थर्ड वन, फोर्थ वन, ऐसे जो हम चलते जाएंगे तो इनका जो प्रयोग है वो ऑर्डिनल एडजेक्टिव ऑफ नंबर के रूप में होता है। देखो अभी ये थर्ड आया कि नहीं आया, है ना, इस तरह से। अब अगर फर्स्ट वन आ जाए, सेकंड वन आ जाए, थर्ड वन आ जाए तो इनका ऑर्डिनल एडजेक्टिव ऑफ नंबर के रूप में प्रयोग हम करेंगे, जिसका वर्ब हमेशा क्या होगा? सिंगुलर होगा। आपको एरर क्या देगा? वो इस जगह पे वो आपको देगा प्लूरल और आपसे कहेगा कि ये सेंटेंस सही है या नहीं। तो आप क्या कर देंगे? उसको गलत कर देंगे, क्योंकि आना क्या चाहिए वहां पे? सिंगुलर वर्ब आना चाहिए, ठीक है ना। एग्जाम्पल देख सकते हैं आप। द थर्ड वन वॉज वेरी इजी, जो तीसरा था वो क्या था? बहुत सरल था। तो देखिए थर्ड वन, इसके आगे क्या लगा है? पहले तो द आर्टिकल लगा है, ठीक है ना।
थर्ड वन के साथ वाज आया है, सिंगुलर ही है, बिल्कुल सही है, तो ये हमारा क्या हो गया, सही हो गया। अब कोऑर्डिनल एडजेक्टिव ऑफ नंबर क्या होता है, इट शोज द नंबर ऑफ ए नाउन, ठीक है साहब, कि ये नाउन का नंबर बताएगा। फिर क्या है, इट गेट्स नाउन एंड वर्ब सिंगुलर विथ वन एंड प्लूरल विथ अनदर नंबर। ये कह रहा है कि इट गेट्स नाउन, ये हमेशा क्या लेगा, नाउन लेगा, और क्या लेगा, सिंगुलर वर्ब लेगा विथ वन, है ना, किसी एक के लिए, एंड प्लूरल, और प्लूरल जो रहेगा विथ अदर नंबर, और दूसरे के लिए प्लूरल लेगा, ठीक है। कहते हैं, देखते हैं अपन एग्जांपल से समझेंगे। जनरली आर्टिकल डज नॉट कम बिफोर इट, इसके पहले आर्टिकल यूज नहीं करना है। अब देखो केवल कहां यूज नहीं करना है, ये साफ बात बता दिया उसने, इस जगह पे हमको आर्टिकल यूज नहीं करना, मतलब कोऑर्डिनल एडजेक्टिव की जब भी बात होगी तो हम आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे, ठीक है। तो देखिए आते हैं हम, इट शोज द नंबर ऑफ नाउन, देखिए ये स्टूडेंट है, इसके पहले लिखा हुआ है 1, मतलब आपको नंबर शो हो रहा है, ठीक है, इसका मतलब ये कंफर्म हो गया कि ये कोऑर्डिनल एडजेक्टिव ऑफ नंबर है, ठीक है। अब क्या कह रहा है वो, गेट नाउन, एक नाउन लेगा, तो देखो 1 के बाद में नाउन है या नहीं है, बिल्कुल, स्टूडेंट एक नाउन वर्ड है, ये बिल्कुल नाउन है। फिर क्या कह रहा है, वर्ब सिंगुलर होगा, तो ये इज, ये सिंगुलर है या प्लूरल है, सिंगुलर है साहब, तो बिल्कुल ये सही हो गया। फिर क्या कह रहा, सिंगुलर वर्ब है तो विथ वन, तो इसके साथ क्या आएगा, वन आएगा। देखिए सिंगुलर अगर इज है यहाँ पर तो यहाँ वन आना है, 2 3 4 नहीं आ सकता, ठीक है, तो यहाँ क्या आएगा, वन ही आएगा। एंड अगर प्लूरल है तो फिर अदर नंबर आएंगे, जैसे 2 3 4 5 6 7 8 9 10, अगर प्लूरल है तो। अब देखिए मैं दोनों सेंटेंस का कंपैरिजन करता हूं, देखिए यहाँ ये स्टूडेंट्स हो गया, मतलब ये नाउन क्या हो गया हमारा, प्लूरल हो गया। अब जब ये नाउन हमारा प्लूरल हो गया है तो यहाँ पर हमने क्या लिया, दूसरे अदर नंबर लिए, तो यहाँ पर 10 लिख सकते हैं अपन, 7 लिख सकते हैं, 8 लिख सकते हैं, 5 लिख सकते हैं, पर 1 नहीं लिख सकते। केवल क्या नहीं लिख सकते, 1 नहीं लिख सकता, अदरवाइज क्या होगा, सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा। अब देखिए अगर यहाँ पर प्लूरल नाउन है तो यहाँ पर आपकी वर्ब भी क्या होगी, प्लूरल होगी। आपको इस बात से कोई तकलीफ तो नहीं है, नहीं होगी, क्योंकि मेरे सारे रूल जो हैं आपको बिल्कुल एग्जैक्टली समझ में आ गए होंगे, है ना। अब कुछ स्पेशल नोट आपको दिया हुआ है, इफ ऑर्डिनल एंड कोऑर्डिनल बोथ काइंड ऑफ एडजेक्टिव ऑफ नंबर कम्स टुगेदर, यदि दोनों एक साथ आ जाएं, ऑर्डिनल इज रिटर्न फर्स्ट, तो पहले कौन सा लिखा जाएगा, ऑर्डिनल लिखा जाएगा, एंड कोऑर्डिनल इज लेटर, और तो दूसरा कब लिखा जाएगा, बाद में लिखा जाएगा, ठीक है। तो देखते हैं क्या कैसे लिखते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं अपन। ध्यान इस बात का रखना है कि इस अवस्था में आने वाला नाउन और वर्ब दोनों क्या रहते हैं, प्लूरल ही रहते हैं, दोनों चीजें प्लूरल। अगर दोनों आ रहे हैं, दोनों आ रहे हैं, एक तो कोऑर्डिनल और एक ऑर्डिनल, अगर दोनों एक साथ आ रहे हैं तो आपका जो नाउन और वर्ब है वो दोनों ही क्या हो जाएगा, प्लूरल हो जाएगा, ठीक है। देखते हैं, और हाँ आर्टिकल का यूज करना है, ठीक है। देखते हैं कैसे, द 5 फर्स्ट विकेट हैज प्लेड वेल इन दिस मैच। अब देखिए आपसे क्या बोला था कि प्लूरल होगा, क्या होगा, वर्ब और नाउन। अब यहाँ देखिए नाउन क्या है, द 5 फर्स्ट विकेट, है ना, ये क्या हो गया हमारा, नाउन हो गया। अब यहाँ क्या है, हैज, ये क्या है, सिंगुलर है, जबकि आना कैसा था, प्लूरल, क्योंकि यहाँ दोनों आ गए। कौन कौन आ गए, कोऑर्डिनल भी आ गया और ऑर्डिनल भी आ गया है, देख रहे हैं ना आप, यहाँ पर कोऑर्डिनल भी है और ऑर्डिनल भी, तो दोनों चीजें हैं। द 5 फर्स्ट दिख रहा है ना आपको, तो यहाँ दोनों चीजें। तो अब आर्टिकल है क्या है, बिल्कुल सही है, फर्स्ट है, 5 है, विकेट्स है। तो देखो यहाँ जब विकेट्स है अर्थात नाउन को क्या कर दिया हमने, प्लूरल बना दिया। तो हमने यही बोला था कि क्या करना है हमको, नाउन को और वर्ब को प्लूरल बनाना है, तो ये बिल्कुल सही हो गया, है हो गया, इसका मतलब वर्ब भी प्लूरल हो गई। इस तरह से ये सेंटेंस हमारा क्या हो गया, पूरा एग्जैक्ट सही हो गया। इतना जब आपको नॉलेज हो जाएगा तब आप कहेंगे कि हाँ मेरा एडजेक्टिव पार्ट सही होने लगा है। अब इसमें आपको ध्यान क्या रखना है कि बोथ, मेनी, सेवरल, फ्यू, अ नंबर ऑफ, ये जो हैं इनको क्या करना है, कॉर्डिनल एडजेक्टिव ऑफ नंबर के तहत रखते हुए इनका नाउन तथा वर्ब दोनों प्लूरल माना जाता है, नाउन भी प्लूरल और वर्ब भी प्लूरल। देखिए बहुत स्टूडेंट्स,
मैंने क्या वर्ड बताए थे, बहुत, मेनी, सेवरल। तो क्या आ गया यहाँ पे, बहुत आ गया। तो बहुत स्टूडेंट, तो आपका नाउन क्या हो गया यहाँ पे, प्लूरल हो गया, और आपकी वर्ब क्या हो गई, प्लूरल हो गई। तो बहुत स्टूडेंट्स आर एब्सेंट टुडे, तो ये क्या हो गया, एग्जाम आपका सही हो गया। एक चीज और ध्यान रखना है क्या, कि ऑल, सम, मोस्ट, ए लॉट ऑफ, लॉट्स ऑफ, ए ग्रेट डील ऑफ, ए गुड डील ऑफ इत्यादि का जो प्रयोग है काउंटेबल तथा अनकाउंटेबल दोनों नाउन्स के साथ होता है। अतः काउंटेबल के रहने पर इन्हें कोऑर्डिनल एडजेक्टिव ऑफ नंबर के रूप में दर्शाया जा सकता है, और इनका नाउन तथा वर्ब दोनों प्लूरल हो जाते हैं। देखते हैं साहब कैसे क्या कहने वाले हैं आप। हम कहने वाले हैं कि पहला तो उनने बताया कि ये जो ये जितने भी वर्ड है इनका प्रयोग काउंटेबल के लिए होता है ना, और अनकाउंटेबल दोनों के लिए होता है, मतलब काउंटेबल से भी कर सकते हैं और अनकाउंटेबल से भी। दूसरा क्या कह रहा है वो, कि यदि काउंटेबल है तो कोऑर्डिनेटिव एडजेक्टिव के रूप में दर्शाया जा सकता है, तो हमने दर्शा दिया साहब। फिर क्या कह रहा है कि इनका नाउन और वर्ब दोनों क्या होते हैं, प्लूरल होते हैं। तो देखो नाउन देखिए आप, स्टूडेंट्स प्लूरल है, बिल्कुल सही, आल के साथ स्टूडेंट प्लूरल आया है, और वर्ब भी प्लूरल आई है क्या, बिल्कुल सही, आर लिखा हुआ है। अगर यहाँ पर इज होता तो ये सेंटेंस क्या होता, गलत हो जाता। अगर यहाँ पर एस नहीं लगा होता तो भी सेंटेंस क्या हो जाता, गलत हो जाता। तो इस तरह से आप समझ गए होंगे कि किस तरह हमको इसका यूज करना है। धन्यवाद।